Good morning, student. Today we discuss about the chapter number 29 United Nation Organization important terms. Let's start. United Nation Organization, an international organization established on October 24, 1945, whose main aim is to stop dispute and show the way of cooperation among the nations. जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो 24 अक्टूबर 1945 को स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय जितने भी जो इशू है, इंटरनेशनल इश्यूज जो हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो झगड़े हैं उनको रोकना और जो नेशंस हैं, उनके जो राष्ट्र हैं उनके बीच में कॉरपोरेशन यानी कि सहयोग की भावना को जागृत करना माना गया है। मतलब जो यूएनओ है वो इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड पीस को डेवलप करने के लिए 24 अक्टूबर 1945 में इस्टेब्लिश्ड किया गया था। इंटरनेशनल organization. It is a group of sovereign nation which is formed by the choice of nation. Its main aim is establish peace in the world. अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन संप्रभुता प्राप्त जितने भी जो देशों का एक ऐसा समूह होता है जो राष्ट्र की स्वेच्छा से निर्मित होता है। इट मीन्स जो राष्ट्र जितने भी जो नेशन है वो उनकी चॉइस होती है कि वो उसके अंतर्गत आए या नहीं आए। और ये मुख्यतः इसका जो उद्देश्य है वो वर्ल्ड पीस यानी कि विश्व में शांति बनाए रखना इसका मुख्य उद्देश्य माना जाता है। लीग ऑफ नेशन। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंडेड इन 1918 एंड पीस कॉन्फ्रेंस वाज होल्ड इन पेरिस। जो 1918 में जो प्रथम विश्व युद्ध था उसके समाप्त होने के बाद पेरिस में एक शांति सम्मेलन बुलाया गया था। द वर्साई पैक्ट ऑफ 26 स्ट्रीम वाज एक्सेप्टेड ऑन अप्रैल 28, 1919 एंड अंडर द लीग ऑफ नेशन फॉर्म वाज प्रिपेयर्ड। यानी कि जो 26 धाराओं वाली जो वर्साई की जो संधि थी यानी कि जो वर्सा पैक्ट था उसे 28 अप्रैल 1919 को स्वीकार किया गया तथा वर्साई की संधि के तहत जो लीग ऑफ नेशन यानी कि जो राष्ट्र संघ है उसका प्रारूप तैयार किया गया था। ऑन जनवरी 10, 1920 लीग ऑफ नेशन वाज फाउंडेड। 10 जनवरी 1920 में जो राष्ट्र संघ है उसकी स्थापना की गई थी। द कवरेंट ऑफ लीग ऑफ नेशन इज़ ए स्मॉल वन। यानी कि जो राष्ट्र संघ था वो उसके अंदर एक छोटी संविधा निश्चित की गई थी। इट हैज़ almost 400 word and a part of from the introduction there were 26 articles। इसके अंदर लगभग 400 शब्द थे तथा प्रस्तावना के अलावा इसमें कुल 26 आर्टिकल्स यानी कि 26 इसके अंदर अनुच्छेद माने गए थे। चार्टर। यूएनओ हैज़ इज ओन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ कॉल्ड चार्टर। यानी कि जो यूएनओ है संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका एक अपना संविधान है जिसे चार्टर के नाम से जाना जाता है। इट वाज प्रिपेयर्ड द सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस। इसका जो निर्माण है वो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में तैयार किया गया था। इट हैज़ द सेपरेट इम्पोर्टेंस विच हैज़ टू ओबे बाय ईच मेंबर। इसे अपना अलग ही महत्व है जिसका पालन जो यूएन के जो मेंबर्स हैं उनको करना पड़ता है। यूएन के जितने भी मेंबर्स हैं उनको इसका पालन करना पड़ता है। यूनेस्को। इट फुल फॉर्म ऑफ यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। जो यूनेस्को है उसका जो पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड
कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। इट इज़ ए स्पेशल एजेंसी ऑफ यूएनओ। यह एक जो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक विशेष अब अंग के रूप में कार्य करता है। इट वाज फाउंडेड ऑन नवंबर 14, 1946। इसकी स्थापना 14 नवंबर 1946 को की गई थी। इट एम इज़ टू encourage एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर अमोंग द नेशन। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो राष्ट्रों के बीच, जो मेंबर कंट्रीज़ हैं यूएनओ की, उनके बीच में शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में आपस में सहयोग बढ़ाना इसका मेन एम माना गया है। थ्रू विच पीस एंड सिक्योरिटी गेट इस्टेब्लिश्ड। द हेडक्वार्टर इज़ इन पेरिस, फ्रांस। इसका जो मुख्य उद्देश्य, मुख्यालय जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस, फ्रांस के पेरिस शहर में इसका मुख्यालय बनाया गया है। WHO, इट फुल फॉर्म ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जो WHO है उसकी जो फुल फॉर्म है वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। इट इज़ फाउंडेड ऑन अप्रैल 7, 1948। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। इट मेन एम इज़ द इम्प्रूव हेल्थ लेवल ऑफ द पीपल फॉर ऑल रेस, यानी कि जो इसका मुख्य उद्देश्य है कि किस तरीके से जो लोग हैं, लोगों की जो हेल्थ है, यानी कि लोगों का जो स्वास्थ्य है उसको किस तरीके से बढ़ाया जा सके, इसका मुख्य उद्देश्य में माना जाता है। इन हेडक्वार्टर इन जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड। इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में इसका मुख्यालय बनाया गया है। नेक्स्ट इज़ WIPO। इट इज़ फुल फॉर्म ऑफ वर्ल्ड इंटरकनेक्टेड प्रॉपर्टीज़ ऑर्गेनाइजेशन। इसका पूरा जो नाम है उसे हम विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के नाम से भी जानते हैं। इट वाज फाउंडेड इन 1967। इसकी स्थापना 1967 में की गई थी। एंड इट्स हेडक्वार्टर इज़ इन जिनेवा। और इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में स्थापित किया गया है। जिस तरीके से WHO का जो हेडक्वार्टर है वो भी जिनेवा में है, तो WIPO का जो हेडक्वार्टर है वो भी जिनेवा में डेवलप्ड किया गया है। इट एम इज़ टू एवेलुएट interconnected properties and the fulfill the agreement associate with it। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो बौद्धिक संपदाओं का आकलन करना और उससे संबंधित जितने भी जो एग्रीमेंट है, जितने भी समझौते हैं, उन्हें संपन्न कराना इसका मुख्य उद्देश्य माना जाता है। नेक्स्ट इज UPU। इट्स फुल फॉर्म ऑफ यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, यानी कि जो UPU है उसका जो फुल फॉर्म है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। विश्व डाक संघ इसे के नाम से इसे जाना जाता है। इट वाज फाउंडेड ऑन अक्टूबर 9, 1974। इसकी स्थापना 9 अक्टूबर 1974 में की गई थी। इट्स मेन एम इज़ द डेवलप चैरिटी लाइक फैसिलिटी इन द कंट्रीज इंक्लूडिंग इन द यूनियन। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो संघ में सम्मिलित देशों में दान संबंधी सुविधाओं का विकास करना माना गया है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो बर्न, स्विट्ज़रलैंड के बर्न शहर को इसका हेडक्वार्टर बनाया गया है। ITU, इट फुल फॉर्म इज़ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, यानी कि इसका जो पूरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ इसका पूरा नाम माना गया है। इट हेडक्वार्टर इज़ जिनेवा। जो इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा शहर में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया है। इट एम इज़ टू मेक इंटरनेशनल रूल टू प्रोवाइड चीप सर्विस ऑफ कॉमन पीपल थ्रू टेलीग्राम, टेलीफोन एंड रेडियो बाय डेवलपिंग ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। इसका जो मुख्य काम है वो तार, टेलीफोन और
जो रेडियो की सेवाओं का विकास करना है और जो कॉमन पीपल यानी जो सामान्य जनता है उसे कम से कम जो चीप प्राइजेज़ यानी कि कम से कम जो उसकी कीमत है उस पर इस तरीके की जो टेलीकॉम सर्विस है उसे प्रोवाइड कराना इसका मेन एम माना जाता है।